हेलो एवरीवन। तो वेलकम बैक टू अवर चैनल BMS मराठी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमें कौन से मेजर मिस्टेक्स पेपर में अवॉइड करने हैं और टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। देखो गाइस, अगर आपने स्टडी प्रॉपर भी की होंगी बट आपका टाइम मैनेजमेंट गलत होगा और आपने ये मेजर मिस्टेक्स की तो आपका फिर भी फेलिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमें श्योर हमारी पासिंग निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहला तो देखते हैं, पेपर आने आपके हाथ में समझ लो आंसर शीट आ चुकी है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, तो आपको आपकी डिटेलिंग्स वगैरह फिल करनी है जो वहाँ पे रहती है फिल करने की। वो होने के बाद आपको मिलेंगे अप्रोप्रिएट 30 मिनट्स मिलेंगे आपको। 30 मिनट्स मिलेंगे आपको MCQ फिलिंग के लिए। तो आपको उसमें आपको 30 मिनट्स में आपको MCQ फिल करने हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, तो सबसे पहला स्टेप MCQ फिलिंग के दौरान आपका कोड, ये गलत नहीं होना चाहिए। कोड हमेशा 2 बार चेक करना कि कोड MCQ फिलिंग का कोड प्रॉपर फिल किया है क्या, क्योंकि उससे ही आपकी फर्दर चेकिंग होगी। उनके पास रहता है डेटा बट आपका काम है कि आप इसमें प्रॉपर कोड फिल करें। उसके बाद में आपको MCQ भी आपके पास में MCQ की आंसर शीट आएंगी। आंसर शीट आपके पास ऑलरेडी रहेंगी, फिर आपके पास क्वेश्चन पेपर आएगा उसके बाद आपको MCQ फिल सॉल्व करने हैं। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करने के। उसके बाद देखो, सबसे पहले फर्स्ट MCQ आपके पास जो फर्स्ट पेपर रहेगा उसमें आपको एक बार अपनी कोड डालना है। उसके बाद में आप कौन से पेपर में लैंग्वेज देने वाले हो, आपके पेपर की लैंग्वेज हिंदी है कि इंग्लिश है कि मराठी, उसके हिसाब से, ठीक है। तो आपने लैंग्वेज फिलअप कर दी। उसके बाद में अभी MCQ, तो फर्स्ट पेपर है आपको इसमें दो लैंग्वेजेस में पेपर रह सकता है। एक तो आपकी जो नेटिव लैंग्वेज मराठी वो, और इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। तो आप जिस सीक्वेंस में क्वेश्चन पेपर MCQ रीड कर रहे हो उस पेपर में आपको उसके आंसर भी देखने। जैसे कि फर्स्ट ये क्वेश्चन आपने मराठी में पढ़ा तो उसका आंसर आएगा सी ऑप्शन करके जो आंसर रहेगा वो, जैसे कि कुछ होगा वो। तो मेजरली बच्चे मिस्टेक्स क्या करते हैं, पेपर फिल करते हुए यहाँ पे समझ लो अब मैंने इसका आंसर फिल किया वात, इसका आंसर अभी वात है तो वात फिल किया। उसके बाद में जब मेरे को पता चला कि इसका आंसर ये बात नहीं है, उसके बाद में इसको कट करके बी करके पित्त किया। तो सबसे रॉन्ग मेथड है ये। इसमें ऐसे MCQ फिलिंग नहीं करनी। यूटी में प्रॉपर मतलब आपको एक बार कट करने के बाद, एक बार आंसर लिखने के बाद वापस कट करके नहीं लिखना है, ठीक है। एक बार प्रॉपर देख लो, आंसर श्योर कर लो कि आंसर क्या है, उसी के बाद में ही यहाँ पे करेक्ट आंसर फिल करो, ठीक है। ऐसे ये काट शाट मत करो, इससे आपके मार्किंग रिड्यूस होंगे। आपका पेपर में आपका जो ये MCQ इसको 0 मार्क्स मिलेंगे फिर, इसलिए एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। सो आपको एक्यूरेट आंसर फिल करना नहीं आता होगा तो पेंसिल से फिल करो, फिर जब आपको लास्ट 5 मिनट में पेपर मिलेगा तब आपको करेक्ट आंसर फिल करना है। सो ये मिस्टेक जो मेजरली है हमें नहीं करनी है। फिर आपने MCQ सॉल्व कर लिया 30 मिनट्स में, प्रॉपर MCQ लिख लेने के। उसके बाद में जो श्योर ना हो वो बाद में फिल करने के, जो श्योर हो पहले लिख लेने के। उसके बाद में सेकंड पॉइंट आता है सीक्वेंस। तो सीक्वेंस क्या रहना चाहिए पेपर सॉल्विंग के टाइम, तो सबसे पहले सीक्वेंस कैसा रहना चाहिए, पहले ट्राई करना कि LQ अटेंड करें। LQ कितने रहेंगे, 1 2 3 4 LQ है तो चारों के चारों LQ अटेंड करो। फर्स्ट LQ अटेंड करो ताकि पेपर के टाइम पे आपको जो पेपर का टाइम है उसमें आपको बाकी टाइम में प्रेशर ना बने। अब हमारे पास कितने 3 आवर्स है ना, तो हमको बाकी अगर LQ अटेंड हो चुके होंगे तो ICQ फटाफट अटेंड हो जाएंगे। अगर किसी को ICQ आते हैं उनको और वो अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं प्रॉपरली तो ठीक है, आप ICQ भी अटेंड कर सकते हैं। बट मैं कहना चाहूँगी कि ICQ अटेंड करें। और जो सीक्वेंस रहेगा पेपर का वो सीक्वेंस प्रॉपर फिल होना चाहिए। जैसे कि पेपर अगर फर्स्ट LQ, उसके बाद में सेकंड LQ, उसके बाद में थर्ड LQ, उसके बाद में फोर्थ LQ, फिर ICQ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ताकि एग्जामिनर जब पेपर चेक करे तब उनको हेडेक ना हो कि सीक्वेंस बहुत गलत है। एक आधा क्वेश्चन नहीं आता होगा तो लास्ट के लिए छोड़ सकते हो, बट ट्राई करना कि सीक्वेंस में अटेम्प्ट हो। उसके बाद में जो थर्ड मिस्टेक सब करते हैं वो है श्लोक शुड नॉट रिसाइट बिफोर एग्जाम। अगर आपका आज पेपर है तो आज आपने कल पेपर है और आज आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि आपको श्लोक रिसाइट नहीं करने, क्योंकि आपको वो एट द एंड एग्जाम में याद नहीं आने वाली। आपको श्लोक एग्जाम के बिफोर नहीं करना है, सिर्फ रिवीजन है वही करनी है, नहीं याद आने वाले श्लोक, और उसमें टाइम भी आपका वेस्ट जाएगा याद करने में। सो पहले से अच्छे से करके रिवाइज करके रखो। उसके बाद में ICQ और LQ का कंटेंट, ये सबसे बड़ी मिस्टेक जो मोस्ट ऑफली बच्चे करते हैं जिनके उसके कारण उनका पेपर छूट जाता है। वो क्या करते हैं, अगर आपको फर्स्ट LQ मिला है
तो बच्चे क्या करते हैं, फर्स्ट एलक्यू बहुत ज़्यादा पेजेस का लिखते हैं, लगे 5 to 6 पेजेस का कर देते हैं। उनके कारण उनको बाकी पेपर में टाइमिंग नहीं पूरती और वो एट द एंड फेलिंग की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो हमें क्या करना है, तो जो एसक्यू और एलक्यू उनको प्रॉपर डिसाइड करके जाना है कि इतना इतना यहाँ पे लिखना। जैसे कि एलक्यू फर्स्ट 30 मिनट्स तो एसक्यू में गया, तो आप एलक्यू को प्रॉपर 1 आवर 13 मिनट्स में चैलेंज करके पूरे चारों एलक्यू कंप्लीट करो। जो नहीं आता होगा वो लास्ट के लिए छोड़ सकते हैं, बट फिर वो टाइम कम मतलब रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में जो बचा हुआ टाइम है एसक्यू कंप्लीट कर लेना। इस तरह से 1 आवर 10 मिनट्स में एलक्यू और 1 आवर बाकी के 1 आवर 10 मिनट्स में फटाफट एसक्यू, और जो लास्ट के 10 मिनट उड़ेंगे उसमें आप एक बार रिवाइज कर लोगे कि क्या क्या छूटा है, क्या क्या जो जहाँ पे फिल है वहाँ पे वो लिखने का है, और एमसीक्यू को 30 मिनट्स। इस तरह आपका टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए। तो पहले एलक्यू अटेंड करना, बाद में एसक्यू, और सब सीक्वेंस में अटेंड करना। तो वही हमारा जो 5th पॉइंट है वो है टाइम मैनेजमेंट। तो मैं वही कह रही हूँ। अब कैसे कुछ बच्चों को जिनकी स्पीड अच्छी है वो उनका ये जो पर्सपेक्टिव अलग रहेगा, तो आपके हिसाब से मैनेज करना। बट आपको पता होना चाहिए कि आपके एलक्यू और एसक्यू सब, एलक्यू 4 और एसक्यू 8, ये सब कवर होना चाहिए, वो भी टाइम के अंदर। और ट्राई करना कि पहले एलक्यू अटेम्प्ट करें। उसके बाद में आपको पता होना चाहिए कि आपको एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलने वाली। आप फॉर एग्जांपल आपके पेपर में देख लेना एक बार 48 पेजेस है, तो पेपर हाथ में आने से आपको पता होना चाहिए कि 48 पेजेस है या जितने आपके पेजेस रहेंगे उसमें ही आपका पूरा पेपर होने वाला है। तो ऐसा मत करना कि बहुत स्पेस में लिख रहे हो कि पहले एलक्यू में बहुत ज़्यादा पेजेस लगे, उसके बाद में जब लास्ट क्वेश्चन 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन बचे होंगे तब आपके पास आंसर शीट ही नहीं। ऐसा मोस्टली होता तो नहीं है, पेजेस अच्छे रहते हैं, बट आपका काम है कि आपने पहले पेजेस देख लेने चाहिए कितने बचे हैं कितने नहीं। उसके बाद में एक्स्ट्रा एक बार पेपर देख लेना, आपको पेजेस कम गिरेंगे कि ज़्यादा गिरेंगे, कितने पेज में क्या क्या लिखना है, फटाफट पेपर आते से ही 5 मिनट में देख लेना। ये इससे इसका आपका पेपर भी अच्छा जाएगा और आपको पता रहेगा कि आपको करना क्या है। उसके बाद में 7 क्वेश्चन, प्रॉपर क्वेश्चन नंबर और हेडिंग, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एसक्यू 1 लिख रहे होंगे तो प्रॉपर ऐसे क्यू करके, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 1, उसके बाद में क्वेश्चन के हेडिंग जो रहेंगी वो ऐसा प्रॉपर लिखना। ऐसे हेडिंग में मिस्टेक मत करना, क्वेश्चन नंबर लिख के आना। उसके बाद में न्यू आंसर न्यू पेज, ये रूल एकदम अगर आपका आंसर यहाँ तक ख़त्म हो चुका है तो ट्राई करना कि न्यू पेज में आंसर दूसरा एसक्यू न्यू पेज में स्टार्ट करें, जिससे एक प्रेजेंटेशन भी बना रहता है, एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू चेकिंग भी अच्छा हो जाता है। और उसके बाद में पेजेस एक बार काउंट कर लेना किस में कितना क्या लिखना है। उसके बाद में हाँ, तो ये मेजर मिस्टेक्स है जो आपको पेपर में बिल्कुल भी नहीं करनी है। और सबसे बड़ी मेजर मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो है पैनिक। तो हमको एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर देखते से पैनिक नहीं होना है, थोड़ा काम रहना माइंड। कुछ जो एलक्यूज़ आते हैं वो पहले अटेम्प्ट करना, फिर एसक्यू अटेम्प्ट करना, फिर जो क्वेश्चन नहीं आते उनको सोच के उनके रिलेटेड कंटेंट भी पर अटेम्प्ट करना है। एक भी ट्राई करना है कि एक भी एसक्यू ना छूटे। अगर ऑल क्वेश्चंस अटेम्प्ट रहते हैं तो पासिंग की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि पेपर प्रेजेंट कैसे करना है, लाइक एलक्यू और एसक्यू किस फॉर्मेट में प्रेजेंट करना है। थैंक यू गाइज़।